गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में समझाएंगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मतलब जब हम किसान मतलब खेती करता है तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। बिफोर शोइंग सीड, बीज को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स इनटू बेटर यील्ड। क्या करना चाहिए, बीज को बोने से पहले सॉइल स्क्रम मतलब उसमें क्लम्स बनाना चाहिए। मतलब आपने खेती में देखे होंगे कि वो कितने अच्छे से क्लम्स को बनाते हैं। ऐसा वो क्यों करते, ताकि जो फसलें हैं वो अच्छी मात्रा में आए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। वो कैसे की जाती है, बहुत सारे टूल्स मतलब औजार की मदद से की जाती है। द मेन टूल इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग। जो सबसे मेन टूल है इस पर्पस को यूज़ करने के लिए, प्लग मतलब हल, होई और कल्टीवेटर। होई और कल्टीवेटर ये सभी क्या है, ज़रूरी चीज़ है खेती करने के लिए। पहला आता है प्लग। प्लग मतलब हल। This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. ये जो प्लग है मतलब हल है, ये कब यूज़ होता है, एशियन टाइम मतलब पुराने समय में ये यूज़ होता था टीलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की टीलिंग करने के लिए, और उसके अंदर क्रॉप के लिए जो बीज रहते वो डालने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे। दिस इज मेड ऑफ वुड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बल्ब और अदर एनिमल हॉर्सेस एंड कैमल्स। इसके में क्या थे, बल्ब रहते थे, खुदाई का एक ऐसा नुकीला वो रहता था जिसमें एनिमल्स या तो हॉर्स या फिर कैमल या काऊ को जो रहते थे उनको इसमें बांधकर हल चलाया जाता था। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। उसके अंदर क्या रहती थी, एक ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप रहती थी जो क्या कहलाती थी, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ अ प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। जो उसका मेन पार्ट रहता था वो बड़ा रहता था और वो काय का बना रहता था, लकड़ी का बना हुआ रहता था, जिसे क्या बोलते थे, प्लग शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट। उसके जो वन एंड पे क्या था, हैंडल रहता था। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस ऑन द बुल्स नेक। और दूसरे उस पे क्या रहता था, बीम लगा रहता था जो कहाँ पर रखते थे, बुल मतलब बैल की गर्दन पर रखते थे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। जो बुल का एक पेयर मतलब जो बैल के साथ जो एक पेयर रहता था, दो बैल रहते थे, वो क्या करते थे, इसके द्वारा हल के द्वारा वो खुदाई करने में हेल्प करते थे, खेती करने में मदद करते थे। आप ये डायग्राम देख लीजिए, द प्लग। ये जो आपको इस पैराग्राफ में बताया ये वो डायग्राम है, और ये आपको यहाँ पर प्लग का डायग्राम भी अलग से बताया है। The indigenous wood plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays. अब जो वुड का था, लकड़ी का बनता था, आजकल वो किसका बनने लग गया, आयरन मतलब लोहे का। होई, अब होई क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल। ये क्या है, एक सिंपल टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लॉजिंग द सॉइल। ये क्या है, एक सिंपल टूल है जो क्या करता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करता है और सॉइल को लूज करने के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये क्या रहती है, आयरन की लंबी रॉड मतलब लंबा जो रॉड जैसा दिखाई देता है। अ स्ट्रॉन्ग बॉर्ड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। उसका जो एक बेंड रहता है वो कहाँ पर फिक्स रहता है, उसके एक हिस्से पर फिक्स रहता है। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। ये कैसे वर्क करता है, ब्लेड के समान वर्क करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। ये किसके द्वारा पुल किया जाता है, एनिमल के द्वारा इसको पुल किया जाता है। ये देखो, आप डायग्राम देख लो इसका, होई कैसा होता है। अब आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर नाउ अडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल का जो टाइम है इसमें प्लगिंग मतलब जो खुदाई रहती है खेती के लिए, जो खेत तैयार करते हैं वो किसके द्वारा की जाती है, कल्टीवेटर के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर शेव लेबर एंड टाइम्स। ये कल्टीवेटर क्या करता है, टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है, लेबर जो रहते हैं मजदूर भी बचाता है। आप ये फिगर में देखिए आप ये फिगर को, कल्टीवेटर ड्राइविंग बाय ट्रैक्टर। अब आता है शोइंग। शोइंग क्या आता है, शोइंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। शोइंग क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर शोइंग, शोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। शोइंग करने से मतलब
क्या बोलते हैं इसको, बोनी करना। बोनी करने से पहले जो हम बीज उसके अंदर बोते हैं खेत के अंदर, उसके पहले क्या करते हैं, बीज को देखते हैं कि ये क्या हो, इसकी वैरायटी कैसी हो, अच्छी हो। फार्मर प्रेफर यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। जो किसान है सबसे ज़्यादा वही बीज को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या दे उनको, यील्ड, मतलब वो जो फसल है वो अच्छी मात्रा में दे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सीड्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। अब मैंने एक दिन देखा कि मेरी मम्मी ने क्या करा, ग्राम सीड मतलब चने लिए और उसको एक वेसल में रखा और उसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। आफ्टर फ्यू मिनट, मैंने कुछ समय बाद देखा, सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ जो सीड थे उसमें जो कुछ बीज थे वो क्या करने लग गए, टॉप मतलब फूलने लग गए। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। अब मैंने देखा कि ये ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ, मैंने सोचा इसको। एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 क्या कह रही है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ विथ वाटर। एक बीकर लेना और उसको आपको पानी से भरना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टाइर वेल। अब उसके अंदर क्या करेंगे, आप एक मुट्ठी भर के क्या डालेंगे, गेहूँ डालेंगे और उसको हिलाएंगे। वेट फॉर सम टाइम। आप कुछ समय के लिए आप वेट करेंगे। आर देयर सीड विच फ्लोट वाटर। क्या ये सभी सीड पानी के ऊपर आ गए या नीचे जमे रह गए। वुड दोस लाइटर हैवियर देन दोस विच शिंक। अब जो बिल्कुल कैसे थे, हल्के थे, वो कैसे हो गए, सिकुड़ गए। वाई वुड दे बी लाइटर। अब ऐसा क्यों हुआ। डैमेज सीड बिकम हॉलो आर दस लाइट देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। क्या हुआ, डैमेज मतलब जो बेकार बीज थे वो कैसे थे, खोखले थे, जिसके कारण वो कैसे हो गए, लाइट मतलब हल्के हो गए। दिस इज़ गुड मेथड स्प्रेडिंग गुड। ये क्या है, एक ऐसी गुड मेथड है जिसके द्वारा हम अच्छे से बीज उसमें से निकाल सकते हैं। हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। अब उसमें से जो डैमेज वन रहते हैं उसमें से अच्छा जो बीज रहता है हम उसे निकाल सकते हैं। बिफोर शोइंग, शोइंग करने से पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज़ नो अबाउट द टूल यूज फॉर शोइंग सीड्स। अब हम शोइंग करने से पहले सबसे पहले हमको क्या है, ये देखना पड़ता है कि कौन सा जो टूल है वो शोइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स। अब ट्रेडिशनल टूल्स क्या होता है, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स शेप लाइक फनल। जो शोइंग सीड मतलब बोनी करने के लिए जो टूल मतलब औजार यूज़ करते हैं वो कैसा दिखता है, फनल जैसा, झब्बी जैसा। फिगर 1.2। अब 1.2 में देखो, द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड थ्रू टू और पाइप्स हैविंग शेप एंड्स। अब ये क्या होगा, जैसे उसने उस फनल में बीज डाले वो पाइप से कहाँ चले गए, नीचे चले गए। द एंड पाइड्स इनटू सॉइल एंड प्लेट सीड्स देयर। अब उसका एंड पाइड इसका था, सॉइल में था और उसके अंदर सीड्स भी चले गए। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।